Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड का एनालाइज करेंगे फॉर द कमिंग वीक जो कि 11th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। प्रीवियस वीक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने आपको गोल्ड की मूव्स बताई, बाय साइड पे मैंने आपको गोल्ड बताया और गोल्ड बाय साइड में ही मूव हुआ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक साइड की डायरेक्शन दूंगा, चाहे एसएल हो चाहे टीपी हो, तो इंसान को एक साइड की डायरेक्शन रखनी चाहिए। मैंने आपको 33, 30 35, 40 के लेवल से बाय का कहा था। ऑलमोस्ट गोल्ड जो है 45 के लेवल से बाय हुआ, इतनी ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आई टुवर्ड डाउन साइड और लेवल्स मैंने आपको टीपी के लिए 3380 और 3400 के दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लेवल्स परफेक्टली जो है हमारे मीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कमिंग वीक के लिए हमारे पास किस तरह से गोल्ड की मूवमेंट हो सकती है। फंडामेंटल्स की बात करें तो हमारे पास जो है इस टाइम कमिंग वीक में एक तो सीपीआई और पीपीआई का डाटा है, उसके साथ-साथ हमारे पास सेल्स का डाटा है, रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स का। तो जैसे ही वो डाटाज़ आएँगे तो आप मुझे लाइव जॉइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। कमिंग वीक से मैं लाइव ही करूँगा ट्रेडिंग, और आप मुझे उन डाटा के टाइम लाइव देख सकते हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो गोल्ड का मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था, एक तो ये सपोर्ट थी, गोल्ड इस सपोर्ट से अपसाइड गया। ऊपर से यहाँ पे क्या है आपका वीक ओपनिंग गैप है, यहाँ पे ये वीकली कैंडल क्लोज़ हुई इस जगह पे, ठीक है? और ये वाली वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। तो ये जो बन गया आपका वीक ओपनिंग गैप, इस वीक ओपनिंग गैप को गोल्ड जो है इस टाइम ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अब वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम बाइंग एरियाज़ निकालते हैं, तो आपका बाइंग एरिया पहला तो ये वीक ओपनिंग गैप है, इसका जो लो है वो है आपके पास जी 3368 के आसपास, 3368 यहाँ पे, या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक टाइप बन रहा है, प्रीवियस कैंडल जो है, ये रेड कैंडल वीकली, इसके अंदर अगर गोल्ड आता है तो 3348, 68 या 48 ये ज़ोन हमारे पास बन रहा है। इस एरिया में हमने गोल्ड की बाइंग देखनी है वीकली चार्ट में। अब गोल्ड जो है वीकली चार्ट में इसके इस वीक ओपनिंग गैप के नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। यहाँ से इसको ऊपर निकलना चाहिए। ऊपर के टारगेट्स जो हैं फिर आपके 34, 30, ये पहला टारगेट होगा 30, उसके बाद आपका टारगेट जो है 34, 60 एंड आफ्टर दैट आपका 3500 का टारगेट होगा, ठीक है। डेली के चार्ट में देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन है जी, गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? डेली के चार्ट में अगर आप देखें तो गोल्ड मैंने आपको बताया था लास्ट वीक जो है गोल्ड यहाँ पे ठहरा हुआ था जिस टाइम मैं आपको बाय सजेस्ट कर रहा था। ये एरिया था, गोल्ड ने ये क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक। ये जो है इन्वर्जन था, इसे इन्वर्जन को आप देखें परफेक्टली गोल्ड ने टैप किया और यहीं पे ऑल्दो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे ब्रेकर ब्लॉक पे, यहाँ पे गोल्ड नहीं आया। इन्वर्जन से गोल्ड ने 2 बार अपसाइड पुश लिया और यहीं से ऊपर गया और ये आपके पास बीपीआर था, बैलेंस प्राइस रेंज थी। यहाँ पे ये अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और फ्राइडे देखें इसी को टेस्ट करके वापस ऊपर जा चुका है। अब दोबारा से गोल्ड क्या कर सकता है, इसी बीपीआर की साइड पे आ सकता है, प्रीवियस डे का लो ग्रैब कर सकता है 76 के नीचे कहीं पे। यहाँ इसी एरिया में आपने बाइंग देखनी है 76 से 65, 64 के एरिया यहाँ पे गोल्ड आता है, तो फिर यहाँ से आप इसको बाय करें फॉर द टारगेट ऑफ 3430। मैंने आपको पहला टारगेट बताया, आफ्टर दैट आप इसको 3460 एंड 3500 तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसको 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चैनल टाइप सिचुएशन बन रही है। मैं ये ड्राइंग से रिमूव कर लूँ। 4 घंटे के चार्ट में आप देखें ना, यहाँ आपके पास एक गोल्ड एक क्लोज़ रेंज में आ गया है। चैनल टाइप सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। एक तो रेंज भी है, ऊपर से रेजिस्टिंग और सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन्स भी हैं। रेंज क्या है? रेंज आपके पास है 3350। 3350 की ये का लो है इस रेंज का, यानी कि ये इस रेंज का लो है 3350 ये वाला। यहाँ पे इसने लो लगाया था, ठीक है? और हाई क्या है 3409 यानी कि 3410, 3410 का हाई है। ये एक इसकी रेंज इस टाइम है। ओवरऑल हमारा बायस बुलिश है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमें अगर ये नीचे आके डाउन साइड यहाँ कहीं पे इन ट्रेंड लाइन्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद 3450 के आस-पास बाइंग दे तो ये बहुत अच्छा लेवल है। 3450 जो है इस टाइम आपका टर्निंग पॉइंट है। इसके ऊपर जब तक गोल्ड है 4 घंटे की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती तब तक गोल्ड बाय में है। रिट्रेसमेंट्स आ सकती हैं, आपने इसको बाय साइड पे देखना है। 3450 के नीचे अगर कोई 4 ऑनली कैंडल क्लोज़ होती है तो फिर हम देखेंगे कि गोल्ड का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, अदरवाइज़ गोल्ड बाय में है, ठीक है? अच्छा, एक तो बाइंग का सिनेरियो है कि 3450 66 ये एक पहली सपोर्ट भी है यहाँ पे। 66 या फिर 50 के आस-पास आके आपको यहाँ पे बाइंग दे, यहाँ से बाइंग दे या फिर यहाँ से बाइंग दे। ये एक पहला सिनेरियो है, यानी कि नीचे रिट्रेसमेंट करे। अगर गोल्ड नीचे रिट्रेसमेंट नहीं करता, डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो फिर हमने कहाँ से बाइंग करनी है? फिर आपने वेट करना है। एक तो 4 घंटे की क्लोजिंग जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, यानी कि 3400 के ऊपर 3405 के ऊपर क्लोजिंग आए। सेकंडली ये ट्रेंड लाइन इतनी
कह लें कि ट्रस्टेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। आपको वेट करना है कि प्रीवियस हाई जो है आपका 3410 इसके ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग आए, फिर नीचे आपको टेस्ट मिले 3400 का, यहाँ कहीं फिर आप ये फ्रेश बाइंग यहाँ से निकलेगी। 2 सिनेरियो मैंने आपको बताए, गोल्ड है बाय में, नीचे आता है तो हम इसको 768 यहाँ कहीं से बाय देखेंगे या फिर 50 से बाय देखेंगे, ये 2 लेवल्स हैं। अगर डायरेक्ट ऊपर निकलता है तो हम वेट करेंगे, हमने बाय नहीं करना, जैसे ही ऊपर जाता है हम वेट करेंगे 3410 के लेवल्स को ब्रेक करे, तो फिर हमारी फ्रेश बाइंग निकलेगी 10 से 3400 के लेवल्स में। यहाँ से हम बाइंग करेंगे 3450 एंड आफ्टर दैट 3500 के लिए। ये 2 सिनेरियोज़ हैं। मेरा जो ये एनालिसिस है ये रॉन्ग कब होगा, जब 3450 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी 4 वाली, तो फिर गोल्ड सेल साइड में हो सकता है, अदरवाइज़ गोल्ड बाय में रहेगा। होप सो मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा एंड ऑल्सो जॉइन माय लाइव ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन यूके एंड यूएस सेशन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाटिंग वाचिंग। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफ़िज़।